वे दोनों सेंट्रल कैथेड्रल के 95 फ्लोर तक पहुंच चुके थे। किरीटो उसको अपने बैग में उठाकर यहाँ तक लाया और वो कहता है हाँ, पर ये करना बिल्कुल भी इजी नहीं था। इसके लिए शायद तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। वो तो किरीटो को धमकाने लगती है कि उसने उसके कपड़ों को पसीना से लटपट कर दिया है और वो उसको जमीन पर दबा देती है। वो अपने आप को साफ करती है और वो पूछती है तुम्हारा पार्टनर कहाँ पर है अभी। किरीटो कहता है उसका नाम यूजियो है। एलिस कहती है हाँ वही, पर उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से पहले वाले नाइट से लड़ना पड़ा होगा, कमांडर ब्रोकली से। किरीटो कुछ कोड जनरेट करता है। एलिस कहती है ये क्या कर रहे हो। किरीटो बताता है मैं इससे यूजियो का स्वॉर्ड को डिटेक्ट कर सकता हूँ और हम इसके जरिए उसके पास जा सकते हैं। एलिस पूछती है क्या तुमने ही मेरे आंखों को पट्टी बांधी। किरीटो बताता है हाँ, मैं जितना कर सकता था वो किया, पर मुझे हाई लेवल हीलिंग स्पिल करना नहीं आता है। एलिस कहती है अभी यहाँ पर उतना एनर्जी नहीं है, इसीलिए मैं भी इसे हील नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर मुझे अभी भी थोड़ा मोड़ा दर्द हो रहा है, पर ये सब चीजें मुझे फाइट करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। मुझे ये दर्द को सहना होगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे चर्च के खिलाफ लड़ाई करना है। किरीटो कहता है ठीक है फिर लड़ाई करना सही से, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। वे दोनों उस जगह पर आ जाते हैं। वहाँ का हालत देख कर एलिस कहती है क्या ये सब यूजियो ने किया है। किरीटो कहता है हाँ, शायद से ये उसका ही परफेक्ट कंट्रोल होगा, पर मुझे लगा नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा। तभी एलिस अपने अंकल को नोटिस कर पाती है। किरीटो कहता है यूजियो ये नहीं कर सकता। एलिस कहती है उसने नहीं किया, पर मुझे पता है ये कौन कर सकती है। अंकल ने मुझको बताया था कि वो जोकर के पास अथॉरिटी है उन्हें जमाने की। किरीटो कहता है वो तो सेम साइड में ही थे, तो क्यों उसने ये किया। एलिस कहती है शायद से अंकल को भी पता चल चुका था कि चर्च के होते हुए इस वर्ल्ड में कभी पीस नहीं आ सकता था, पर उनके पास ये हक नहीं था अंकल के साथ ऐसा करने का, और वो इमोशनल होकर रोने लगती है। अभी उसमें दरारें पड़ने लगती है। एलिस कहती है अंकल मत हिलो, नहीं तो आप अपने आप को खत्म कर दोगे। उसका अंकल कहता है तुम रोना बंद क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ऊपर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। 300 सालों तक मैं उस दीवार को तोड़ नहीं सका, पर तुमने उसको तोड़कर उस चीज से आजाद हो गए। एलिस कहती है मैं क्या करूँ, मैं आपको यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती। उसका अंकल कहता है अभी तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, मैं तुम्हें अब और कुछ भी सिखा नहीं सकता। एलिस कहती है ऐसा नहीं है, मुझे आपसे और भी चीजें सीखनी थी। उसका अंकल कहता है नहीं, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिससे तुम इस वर्ल्ड को बचा सकती हो, और वो किरीटो से कहता है इसका ख्याल रखना, और वो बताता है यूजियो को वो जोकर ले गया है पोंटिफिक्स के पास, तुम दोनों को जल्दी करना होगा ताकि वो उसमें ट्रैप होकर अपना मेमोरी सबको ना भुलाए। एलिस उसको गले से लगाकर थैंक्स करती है। किरीटो को यूजियो का स्वॉर्ड मिल जाता है। एलिस कहती है मैंने 2 स्वॉर्ड आज तक कभी भी किसी को पकड़ते हुए नहीं देखा है। किरीटो कहता है हाँ, ये काफी क्रेजी होगा अगर कोई 2 स्वॉर्ड के साथ लड़ाई करे। ये क्या बात कर रहे हो ब्रो, आप ही ना 2 स्वॉर्ड से फाइट करते हो। एलिस बताती है पोंटिफिक्स किसी को भी अपने शब्दों से अपने वश में कर लेती है। एलिस बताती है उसने बचपन में ही पोंटिफिक्स से बात की थी और उसने बोली कि मैं इस जगह को रूल करती हूँ और मैं ही इस जगह का गॉड हूँ और मुझको उसका हर बात मानना है। मैं उसके सामने काफी डर गई और मैं उसका हर बात मान लिया और मैं डर कर उन सब चीजों को अपना लिया, पर मुझे अभी पता है कि मुझे क्या करना है, हमें जल्दी चलना चाहिए, जोकर हमें रास्ते में रोकेगा। किरीटो कहता है हम तुम्हारे अंकल को ऐसे छोड़ नहीं सकते। एलिस कहती है अगर हम उस जोकर को खत्म कर देंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। एलिस बताती है जोकर की तरह यहाँ पर और भी बहुत सारे सैनिस्टर है, पर हम लोगों ने उन्हें कभी नहीं देखे है, पर हमें पता है वो सब 96 फ्लोर पर रहते हैं, पर हम वहाँ अलाउड नहीं है। वो सब इस वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं ताकि कोई टर्बो इंडेक्स का रूल को ना तोड़े, और अगर कोई ये कर दे तो वो लोग नाइट सबको वहाँ पर भेजते हैं ताकि हम सब उन सब से डील कर सके। किरीटो कहता है इसका मतलब वो सब पोंटिफिक्स के सीसीटीवी कैमरा से, पर भरोसा नहीं होता है कि पोंटिफिक्स ने किसी और को भी ये सब अथॉरिटी दिया है। वे उस चैम्बर में पहुंच जाते हैं और उन्हें सुनाई पड़ता है कि कोई वहाँ पर सीक्रेट आर्ट कर रहा हुआ होता है, पर उन्हें अंदाजा होता है कि वो लोग फाइट करना नहीं चाहते हैं। वे वहाँ पर काफी सारे लोगों का शहर देख पाते हैं और किरीटो को अंदाजा हो जाता है कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने किरीटो को टर्बो इंडेक्स तोड़ते हुए देखे थे। तभी वहाँ का बेल बजता है और उन सबको फीड किया जाता है। एलिस कहती है पोंटिफिक्स कैसे इन लोगों के साथ में ऐसा कर सकता है। किरीटो कहता है इन्हें देखकर लगता है कि ये लोग नॉर्मल इंसान थे, पोंटिफिक्स ने इनको किडनैप करके ये बना दिया। एलिस कहती है मैं पोंटिफिक्स को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तभी हम सामने के रूम से उसी जोकर का चीखे सुनते हैं जो कि यूजियो को पोंटिफिक्स के साथ देखकर
चिढ़ रहा हुआ था तभी उसके पीछे एलिस आकर उसको उठाकर उसको धमकाने लगता है, अगर तुमने कुछ स्पेल करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हारा जीभ काट दूंगी। वो जोकर कहता है तुम तो वही हो नंबर 30, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। एलिस कहती है नंबर 30 कौन है, अब मैं एलिस हूँ। चूतिए। जोकर किरीटो को देखकर एलिस को उसको मारने को कहती है। एलिस कहती है जो तुम कह रहे थे कि ये डार्क टेरिटोरी का है, ये वो बिल्कुल भी नहीं है। जोकर कहने लगता है तुम्हें मेरा हर ऑर्डर मानना चाहिए क्योंकि तुम मेरा सिर्फ एक पपेट हो। एलिस कहती है चर्च ने सिर्फ हमें झूठ मूठ का कहानी बताया और हमें उनको सर्व करने को बोले। वो जोकर कहता है हाँ मुझे याद है जब हम तुम्हारे ऊपर वो रिचुअल कर रहे थे, तुम अपने मेमोरीज की भीख मांग रहे थे, ये करते हुए तुम काफी क्यूट लग रहे थे और तुम जो बेक कर रही थी वो सब देखकर मुझे काफी मजा आ रहा था। तुम्हें यहाँ पर लाया गया था ताकि तुम यहाँ पर ट्रेन कर कुछ बन सको। तुम्हें फेस्टिवल पर भी जाना नहीं मिलता था, तुम काफी मेहनती थे, तुम ये सोचकर मेहनत करते थे ताकि किसी दिन तुम्हें घर जाने का मौका मिल जाए। और जब तुम अपना सिस्टम कंट्रोल अथॉरिटी लेवल को हाई कर दो तब टाइम आता है तुम्हारा रिचुअल का। तुम्हारा शक्ल देखने लायक था जब तुम्हें पता चला कि तुम अपने घर अब और कभी नहीं जा सकते। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था तुम्हें पत्थर बनाकर अपने कलेक्शन में ऐड करने का। एलिस कहती है जोगर मुझे ये बता कि सिंथेसिस रिचुअल को कैसे तोड़े। जोगर कहता है 6 साल पहले जब हम तुम्हारे ऊपर रिचुअल करने वाले थे तुम इस चीज के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी अच्छी मेमोरीज सब दिखाया जिससे तुम्हें ना चाहते हुए भी ये करना पड़ा। एलिस कहती है जोकर अब तूने बहुत बात कर लिया, खत्म हो गया चूतिया। मेरे को भी वही लगा था पर ये जोकर स्केप कर गया। एलिस कहती है मैं इसको मार दूंगी और वो उसका पीछा करने लगती है। उनको लगने लगता है कि वो सरप्राइज अटैक करने वाला है पर उनको उस रूम में कोई नहीं दिखता है। उन्हें वहाँ पर 100 फ्लोर में जाने के लिए कोई भी सीढ़ियाँ नहीं दिखता है। तभी वहाँ पर सरप्राइज यूजियो इंट्रोगेटिव नाइट बनकर आ जाता है जो कि बिल्कुल भी इनके सपोर्ट में नहीं होगा। एलिस बताती है सिंथेसिस रिचुअल कुछ ज्यादा जल्दी ही हो गया। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा हुआ होता है कि इतनी जल्दी यूजियो किसी के वश में भी हो सकता था। किरीटो ये देखकर टूट जाता है। एलिस कहती है मत भूलो अभी भी हम यूजियो को बचा सकते हैं। तुमने मुझे बताए थे कि तुम लोगों ने रास्ता ढूंढ लिए थे इंट्रीगेटिव नाइट का मेमोरीज को वापस लाने का, इसीलिए अभी तुम्हें फोकस रहना है। किरीटो इस चीज को खुद हैंडल करने के बारे में सोचता है और वो यूजियो को हम दोनों अच्छे दोस्त कहकर बताने लगता है। यूजियो इसको साफ साफ पहचानने से मना करता है। यूजियो इसको थैंक्स करता है उसका स्वॉर्ड को लौटाने के लिए। किरीटो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो कैसे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। एलिस बताती है कुछ ही नाइट इस स्किल का यूज कर सकते हैं और मेरे अंकल भी इस चीज का यूज करते थे पर ये न्यूली क्रिएटेड नाइट सब का यूज करने का चीज नहीं है। ये बहुत जल्द ही उस चीज को सीख लिया। किरीटो कहता है स्वॉर्ड ले लिए अब क्या करना है। यूजियो पोंटिफिक्स के ऑर्डर पे इन दोनों को डिफीट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, चाहे वो अपने फ्रेंड से लड़ाई ही क्यों ना कर दे, जो कि उसको कुछ भी याद नहीं था। पर यूजियो तो पोंटिफिक्स का बाद ऑर्डर आंख मूंद कर करेगा और वो एलिस को भी नहीं पहचानती है और वो उन दोनों से फाइट के लिए तैयार होता है। किरीटो बिना चाहते हुए उससे फाइट के लिए तैयार होता है और वो उसे कहता है ये मत भूलना कि तुम्हें फाइट करना किसने सिखाया। और वे दोनों अपना खतरनाक अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हैं। हाँ, हालांकि ये एपिसोड काफी बोरिंग था पर आगे आने वाले फाइनल एपिसोड सब काफी बवाल होने वाला है और पता नहीं मेरे को क्या क्या सेंसर्ड करना पड़ेगा। जिनको पता है उनको पता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला और कुछ क्रिंज एनिमे सब देखने। बाय।